बहुत ताकत होती है एक शुभ चिंतक के आशीर्वाद में, शुभकामनाओं में। बस जरूरत है तो आपको उस पर विश्वास करने की। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक संत थे, संत के आश्रम में उनके 3 सेवक उनके साथ रहा करते थे। उन सेवकों में से एक की बहन की शादी 1 महीने बाद होने वाली थी। उसे अपनी बहन की शादी की चिंता सता रही थी क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि कैसे मैं अपनी बहन की शादी कर पाऊंगा, लेकिन उसे लगता था कि जो उसके गुरुजी हैं, जो संत हैं, वो ज़रूर उसकी मदद करेंगे। तो कुछ 1 महीने पहले से ही बात बात में अपनी बहन की शादी की बात करता था उनसे और इशारा किया करता था कि कुछ मदद हो जाए। लेकिन गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन उसने ये भी कहा कि गुरुजी, जब मेरी बहन की शादी का दिन आएगा ना, उस समय मुझे 10 दिन के लिए जाना होगा, क्योंकि रास्ते में जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं, आने में 2 दिन लगेंगे और बाकी समय उसकी शादी का इंतज़ाम करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ चलें। गुरुजी ने कहा, तब की तब देखेंगे, लेकिन तुम अपने साथी सेवकों को अपने साथ ज़रूर ले जाना और तुम ज़रूर हो आना शादी में। ऐसा लगातार चलता रहा। करते करते वो दिन आ गया जब उसे जाना था। उसने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो कल जाने वाला हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, और गुरुजी ने उसे एक थैली भर के अनार दे दिए। उसे बड़ा अजीब लगा कि शादी में जा रहा हूँ, मुझे अनार दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये अनार ले जाओ और तुम्हारी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करो और इतनी अच्छी शादी होगी कि दुनिया याद करेगी। ऐसे लगेगा कि ऐसी शादी तो कभी देखी ही नहीं। अब गुरुजी से कुछ कह तो नहीं सकता था। हाथ जोड़कर वहाँ से अपने और 2 साथियों के साथ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में साथियों से बोला कि देखो, गुरुजी को पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है बहन की शादी करने के लिए, फिर भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। बाकी लोग भी गुरुजी के बारे में यही कह रहे थे कि इतने बड़े संत हैं, उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। आगे चल रहे थे। जिस जगह पर उस सेवक की बहन की शादी होने वाली थी, वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई, और वो जगह ऐसी जगह पर थी जो बंजर थी, वहाँ ना फल होते थे, ना कोई फसलें होती थी। और हकीम ने राजा जी को बताया कि इसे अनार के रस के साथ ही दवाई देनी होगी, तभी ये ठीक होगी। अब राजा ने डंडोरा पिटवा दिया कि अनार कहीं से भी मिल जाए तो ला दो, मैं ऐसा इनाम दूंगा कि हमेशा याद रखोगे। तब उस सेवक के कान में जैसे ही बात पहुंची, वो अनार लेकर पहुंच गया। अनार के रस के साथ दवाई लेने से राजा की बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। राजा बहुत खुश हुआ। उससे पूछा, कहाँ से लाया इतने अनार? तब उसने पूरी कहानी बताई। तो राजा ने कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन, उसकी शादी ऐसे होगी जैसे मेरी बहन की शादी हो रही है। और संत की बातें बिल्कुल सच हो गई, क्योंकि वो शादी इतने धूमधाम से हुई कि हर किसी को हमेशा के लिए वो शादी याद रह गई। कई बार हमें लगता है कि कोई मटीरियलिस्टिक रूप में, कुछ चीज़ों के रूप में, धन धान्य के रूप में हमारी मदद कर ले, लेकिन वो मदद उतनी बड़ी नहीं होती जो मदद उनके आशीर्वाद की होती है, उनकी शुभकामनाओं की होती। तो याद रखिए, कभी कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे किसी के मन से आपके लिए कुछ बुरा निकले, बल्कि हमेशा सबका आशीर्वाद लेते चलिए, क्योंकि ये आशीर्वाद ही होता है जो बहुत कीमती हो जाता है। और मन से, दिल से जब कोई आपको दुआएं देता है, आपको आशीर्वाद देता है, तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो चमत्कारी रूप से सत्य हो जाते हैं। मैं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।